और व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक समझौते पर दस्तखत होने वाला है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारत ने ऐसी डील की जिससे बीजिंग की धड़कनें बढ़ सकती हैं। इस डील से भारत ने दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया है कि भारत ना अब एलएसी पर अतिक्रमण बर्दाश्त करेगा। अब से थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस में मोदी और बाइडेन ने डिफेंस डील को लॉक कर दिया है। इस समझौते में अमेरिका पहली बार भारत को जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, जिससे भारत दुनिया के गिने चुने ताकतवर देशों में शुमार हो जाएगा। क्या डील हुई, क्या बात हुई, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। व्हाइट हाउस में दोस्ती की सबसे पावरफुल डील से दुश्मनों की नींद उड़ गई है। व्हाइट हाउस में मोदी और बाइडेन ने सबसे बड़ी डिफेंस डील को सील कर दिया। इस डील में अमेरिका भारत को हथियार भी देगा और हथियार बनाने की तकनीक भी साझा करेगा। यह न्यू इंडिया की ताकत ही है कि पहली बार जब अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमत हो गया है। इस डील के बाद भारत के पास दुश्मनों की निगरानी करने के लिए सबसे किलर ड्रोन होगा। सरहदों की हिफाजत करने के लिए लेटेस्ट और मारक तोप होगा। समंदर और सुरक्षा के लिए मिलेंगे फाइटर और जेट इंजन बनाने की तकनीक। India and the United States have a lot to talk about on a whole range of issues, international politics, economics, many things many challenges that confront both countries. And I think there are important decisions to be made in both countries, and if I may say so, particularly in India, about how to deal with some of the threats and challenges that we face. So I think a meeting between the two leaders of the countries makes a lot of sense, and it's been a couple of years since the Prime Minister was here in the U.S., so it's good to host him here again, and I think it's going to be very interesting to see what comes out of this. अब आपको दिखाते हैं मोदी की बाइडेन के साथ वो 5 पावर डील जो भारत को सुपर पावर बना सकती है, जो भारत और अमेरिका की दोस्ती का मील का पत्थर साबित हो सकती है। पहली डील, अमेरिका से भारत 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा, जिसकी कीमत करीब 25,000 करोड़ है। इस ड्रोन को MQ-9B स्काई गार्जियन और MQ-9B सी गार्जियन भी कहा जाता है। किलर है MQ-9B ड्रोन, जिसकी 1200 किलोमीटर मार करने की क्षमता है। 35 घंटे लगातार ये उड़ सकता है। 40,000 फीट से लगा सकता है निशाना। 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर वार कर सकता है MQ-9B ड्रोन। MQ-9B ड्रोन से भारत सरहदों पर होने वाली घुसपैठ की निगरानी कर सकता है, लंबी समुद्री सीमा की हिफाजत कर सकता है, दुश्मन को घर में घुसकर मार सकता है। इस ड्रोन से अमेरिका ने अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को उड़ाया था। दूसरी डील सबसे अहम है। इससे भारत में GE-F414 जेट इंजन का निर्माण होने लगेगा। इस डील में पहली बार अमेरिका जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमत हो गया है। अब भारत में ही फाइटर प्लेन के जेट इंजन बनेंगे। GE-F414 जेट इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने के बाद तेजस मार्क 2 के लिए 200 से ज्यादा इंजन भारत में ही बनेंगे। मार्क 2 तेजस का एडवांस मॉडल है। इसमें GE-F414 का इंजन लगना है। इस डील से एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तीसरी डील है M777 लाइट होवित्जर तोप का अपग्रेडेशन, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पहाड़ी इलाकों में चीन का मुकाबला करने को तैनात है। अपग्रेडेशन के बाद इस तोप की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। चौथे समझौते में
अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियों का साझा उत्पादन करने पर मुहर लगा दी है। दुनिया की सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ियां स्ट्राइकर बख्तरबंद अपने मोबाइल गन सिस्टम के साथ 105 mm की तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस ये वाहन टैंकों को भी तबाह करने की ताकत रखता है। 5वीं डील में भारत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण अपनी सरजमी पर कर सकेगा। हवा से हवा में मार करने वाले अमेरिकी मिसाइल और लंबी रेंज वाले आर्टिलरी बम को बनाने की तकनीक भी अमेरिका भारत से शेयर करेगा। Defense is, hopefully we'll see some progress on that. There's some expectations. I think that it's still being negotiated now, but I think we will see hopefully some forward movement on defense co-production and defense trade in some critical areas that are very vital to India's future defense industrial capacity and also for Indian national security. But I would also say that defense is part of a larger issue on many areas of technological security and economic security as well. The US and India are aligning very closely and cooperating very closely. Clearly, India and the US have similar concerns about China's rise and have been on the receiving end of Chinese aggression and are concerned about Chinese aggression, and that is obviously getting the India and the US to cooperate more closely together. डिफेंस डील ही नहीं, मोदी और बाइडेन के बायलैटरल मीटिंग में बिजनेस, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक डील पर भी बात हुई। करीब 1 घंटे चली बैठक में मोदी और बाइडेन ने स्वच्छ एनर्जी, पर्यावरण, आतंकवाद, गरीबी, स्पेस सहित यूक्रेन युद्ध और खाद्यान्न संकट पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर जी बाइडेन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से आपने गर्मजोशी मेरा और हमारे डेलीगेशन का स्वागत किया, और विशेष रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आज आपने व्हाइट हाउस के द्वार भारतीय समुदाय के लिए खोल दिए और हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय अमेरिका भारत की भावी रणनीति के साक्षी बनने के लिए आज हमारे बीच मौजूद थे। एक्सेलेंट, आप हमेशा भारत के बहुत अच्छे शुभचिंतक रहे और जब भी आपको जहां भी अवसर मिला है, आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महात्म्य को बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी है। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट फ्रेंड। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक, एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। डिप्लोमेटिक दृष्टि से जब किन्हीं 2 देशों के बीच संबंधों की बात की जाती है तो अक्सर औपचारिक जॉइंट स्टेटमेंट, वर्किंग ग्रुप्स और एमओयू उसी के दायरे में आमतौर पर बातचीत होती है। इसका अपना महत्व है ही, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों का असली इंजन हमारे मजबूत पीपल टू पीपल संबंध है। और इस इंजन की एक जोर भरी दहाड़ हमने अभी बाहर व्हाइट हाउस के लोन पर भी सुनी है। एक्सेलेंसी, जैसा आपने कहा, मैं उसे फिर से दोहराना चाहूंगा, आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे 2 बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक साझेदारी मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। अब से थोड़ी देर बाद मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। यहाँ वो संसद के साझा सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सांसद भी मौजूद रहेंगे। यूएस कांग्रेस को संबोधित करने के बाद मोदी स्टेट डिनर के लिए वापस व्हाइट हाउस लौटेंगे, जहां राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने डिनर का आयोजन किया है। व्हाइट हाउस में स्टेट वेलकम से पहले मोदी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे और उन्हें भारत में निवेश का न्योता देंगे। मोदी के विजन से अमेरिकी बिजनेसमैन काफी इम्प्रेस दिखे। This is India's time to drive incredible growth, and Applied is very, very much looking forward to working together with the Prime Minister and everyone in India to achieve tremendous success together. India is a trusted partner, so I think whether it's Applied Materials or many companies around the world, they see the trust and also the tremendous talent that is there in India. And I just deeply believe this is India's time to shine. We will be announcing soon a new innovation center in India. With Applied Materials, we'll also bring global partners into this new innovation center. And this innovation center will really be focused on innovation in the equipment. And we have very high confidence that working together with India, we can create a tremendous success. डिजिटल इंडिया की बढ़ती ताकत से अमेरिकी भी प्रभावित है। माइक्रॉन कंपनी के सीईओ ने कहा, भारत में मेमोरी और स्टोरेज का बड़ा स्कोप है। Very impressed with the vision that he has for India and the advances that India is making. We discussed a wide range of topics and we really look forward to greater opportunities in India. Micron is a global leader in memory and storage, and we are a supplier to for memory and storage in all end markets, from data centers to smartphones to PCs, and today really fueling the AI engine as well. So we are excited about the opportunities that exist for the future of memory and storage. ये पीएम मोदी की ताकत और विजन का कमाल है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी में भारत को अपना पार्टनर मानता है, डिफेंस में भारत को अपना पार्टनर बना रहा है, दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का कदम कदम पर साथ चाहता है। इसीलिए तो कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।